हेलो फ्रेंड्स। आज ये हमारी हाई कोर्ट एफिशिएंसी की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लासें टेस्ट बेस कराई जा रही है, यानी इनमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो अभी एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की। तो इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ को इटैलिक करें एवं थिन अंडरलाइन करें। ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारा प्रथम पैराग्राफ है। ट्रिपल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसे इटैलिक कर दो पहले तो। ठीक है, ये होता है इटैलिक का। आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन में थिन अंडरलाइन करें। ठीक है, तो अंडरलाइन में जाएंगे, यहाँ पे ये बाहर से हो जाएगी। अब इन सब अंडरलाइनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, ये अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है, ये थिन अंडरलाइन है, ये डॉट अंडरलाइन है, ये वेव अंडरलाइन है। यानी इस प्रकार से ये इन सभी लाइनों के अलग अलग नाम है। तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो इनकी एक बार नाम अवश्य देख ले। ठीक है, तो ये थिन की कह रहा है तो थिन अंडरलाइन कर देंगे। अभी हमारी थिन अंडरलाइन हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ को, टेक्स्ट को हाईलाइट करें, यानी लाइट ग्रीन करना है पैराग्राफ को, सेकंड को। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकंड पैराग्राफ ये रहा। ठीक है, लाइट ग्रीन कह रहा है यानी टेक्स्ट की। तो यहाँ से ये होता है हमारा ग्रीन और ये होता है लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन कह रहा है तो इसे हमने लाइट ग्रीन कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज साइज लीगल सेट करें। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में लाएंगे। अब लेआउट में जाएंगे और ये साइज कह रहा है हमें लीगल की। ठीक है, अब इसमें कई आ जाएंगी। जैसे पहला देख लो, लेटर हो गया, टैबलॉइड हो गया, जो हमको चाहिए लीगल, ये रहा लीगल। और स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A4 साइज, इनमें से कोई सी भी साइज वो कह सकता है। तो इसको भी एक बार देख लें। तो लीगली कह रहा है इस टाइम पे, तो इसको लीगल कर देते हैं। ठीक है, पेज साइज लीगल हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अपील नाम से वाटरमार्क लगाएं, फॉन्ट साइज 58 रखें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होगा डिजाइन में। ठीक है, डिजाइन में गए, वाटरमार्क में गए, कस्टम वाटरमार्क में गए। ठीक है, टेक्स्ट वाटरमार्क पे करा। अब इसको लैंग्वेज को नहीं छेड़ना। टेक्स्ट में हमें लिखना है फॉन्ट कैलवरी की जगह क्रुतदेव लिख दें, KRU। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये पेज फॉन्ट साइज कह रहा है इस बार 58। ठीक है, 58 ओके कर दें इसको। 58 हो गई है। ठीक है, कलर चेंज करने की नहीं कह रहा। अब ये टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये लिखवा रहा है वाटरमार्क में अपील। ठीक है, और अप्लाई कर दो। ठीक है, और क्लोज कर दो। अब आप देख लो आ गया। इस तरह से वाटरमार्क लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। टेबल का क्वेश्चन है। टेबल में क्रिकेट नाम को सर्च करें और उसे हाईलाइट करें। ठीक है, हाईलाइट भी वो ग्रीन कलर से कह रहा है। ठीक है, टेबल पे जाएंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, टेबल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से प्लस के निशान से। अब ये फाइंड का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे फाइंड में, इसमें एडवांस फाइंड करेंगे। पहले इसे क्लियर कर दें, अब इसे फाइंड करें क्रिकेट। ठीक है, अब मेन डॉक्यूमेंट ना करके इसे करंट सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और फाइंड ऑल वर्ड्स। अगर ये हाइड हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो इसे क्लिक कर दें। ठीक है, और इसे करंट सिलेक्शन कर दें। ठीक है, दो सिलेक्शन हुए। ठीक है, अब ये कह रहा है ग्रीन कलर में हाईलाइट करें। ठीक है, अब इसे हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन कलर में, यानी ये रहा हाईलाइट का, यहाँ से ग्रीन हो जाएगा। ये हमारा लाइट ग्रीन है। ठीक है, और ये ग्रीन है। ठीक है, कर दिया, यानी इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। तीसरे पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग डबल करें। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेलेक्ट कर लिया। अब ये डबल की कह रहा है, यहाँ से ये कर दें,
डबल का मतलब दो होता है। ये यहाँ से ना करते हुए या तो यहाँ से कर दें, ठीक है, इस तरह। अगर यहाँ से नहीं करना, पैराग्राफ में जाए और यहाँ पे डबल, ठीक है, वही चीज आ गई, और यहाँ से ओके कर दें, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। डबल का मतलब ये होता है कि दो दो पीटी ये करा रहा है स्पेसिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नया कॉलम बनाए सन के नाम से और उसमें काल्पनिक डाटा डालें, ठीक है। टेबल पे आ जाते हैं, अंत में रखते हैं कर्सर को। अब इसमें लेआउट को ओपन करते हैं। अब इसमें एक नया कॉलम बनाना है। अब ये हमें अबाउ में नहीं कह रहा, बिलो में नहीं कह रहा, ये हमें लेफ्ट में नहीं कह रहा, ये हमें बनाना है अंत में, यानी राइट में, ठीक है। फीस का कॉलम बना, ओ सन का बनाना है, सन लिख देते हैं। ऑटो मोड गया, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं 2010, इसको 2011, इसको 2012, इसको 2013। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, जैसे ये इसको अगर ये कहता है कि इसको मर्ज करें तो ही हमें करना है, अन्यथा इसमें कुछ नहीं छेड़ना। अब इसको ऐसे कैसे छोड़ दें, ठीक है। यानी हमको इसने कहा था कि इसको लास्ट में अंतिम पैर वो लगाए, टेबल के अंत में एक नया कॉलम ऐड करें, ठीक है। हमने कर दिया, हमारा काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडर में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, 28 साइज में लिखें, ठीक है। हेडर में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखें और इंसर्ट में जाएं, ठीक है। हेडर में क्लिक करें, एडिट हेडर करें। अब इसमें पहले तो इसे क्रुतदेव लिख लें, KRU, एंटर। यहाँ पे साइज कह रहा है इस बार ये 28, एंटर, ठीक है। अब ये लिखने की कह रहा है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। लिखना स्टार्ट करते हैं, राष्ट्र। अब ये राष्ट्रपति में शॉर्टकट की काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी अल्ट की होती है 170, 0170, तो ये काम नहीं करेगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। इंसर्ट में जाए, अब इसमें सिंबल में जाए और सिंबल्स पे क्लिक करें तो एक बॉक्स खुलेगा, यानी मोर सिंबल में जाए। अब एक बॉक्स खुल गया। अब इसमें क्रुतदेव 10 लिख दे, KRU, यानी ये सेलेक्ट कर ले, ठीक है। कर लिया। अब इसमें हमें ये ढूंढना है, यानी ये राष्ट्र के नीचे 170 से आता है, यानी 0170 से जो राष्ट्र के नीचे आता है वो कैसे, कौन से वर्ड से आएगा, तो इसमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वन बाय वन ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्च करें, इसमें नहीं है। अगली स्लाइड देखिए, इसमें भी नहीं है। ये रहा, मिल गया। और इसे इंसर्ट कर दें और क्लोज कर दें, ठीक है, आ गया। अब इसे लिख दें, राष्ट्रीय राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे इसने लिखा है वैसे ही लिखना है। अगर ये लास्ट में ये फुल स्टॉप नहीं लगाता तो हमें भी नहीं लगाना पड़ता, अभी इसने लगाए तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो और कुछ नहीं करना, इसको जितना कहा है उतना ही करना है, ना सेंटर करना है ना कुछ। और इसे कर दिया। अब इसे क्लोज कर दें डिजाइन में जाके, ठीक है। ये हमारा काम इतना ही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब फुटर में बनवा रहा है कुछ। फुटर में कह रहा है कि आज का संघर्ष कल की कामयाबी, ठीक है। 25 साइज में लिखना है। फुटर में आ जाए, फुटर के लिए इंसर्ट में जाए, फुटर पे क्लिक करें और एडिट फुटर करें, ठीक है। अब इसमें फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, कृतिदेव, KRU, एंटर कर दे। 25 की साइज कह रहा है, एंटर कर दे। अब लिख दे आज, ऑटो मोड चला गया, ठीक कर लेते हैं। आज का संघर्ष कल की कामयाबी, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तीनों चीजें कर ली हमने, फुटर में लगा दिया, ये जिसने इसने बोला है कि आज का संघर्ष कल की कामयाबी, ये लिख दिया। और कितनी साइज है, 25 साइज में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना और इसे क्लोज कर दें डिजाइन में जाके, ठीक है। हो गया इस तरह से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, टेबल का क्वेश्चन आ गया। टेबल को बैकग्राउंड कलर करें, ठीक है। टेबल पे आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड यानी शेडिंग के कह रहा है, होम पे रहेंगे और ये बाल्टी का निशान है, इसको ही शेडिंग या बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। कोई सा भी कलर ले लेते हैं, हम इसे ब्लू ले लेते हैं, नहीं इसको हम लाइट ग्रीन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हो गया इस तरह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो।
पेज मार्जिन नैरो सेट करें। ठीक है, पेज मार्जिन सेट करा रहा है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखें और पेज लेआउट यानी लेआउट में जाएं। ठीक है, मार्जिन में जाएं। अब नैरो की बोल रहे हैं, नैरो यहाँ से कर देंगे, लेकिन इसके अलावा काफी हैं, इसके नाम भी हैं, जैसे मिरर्ड है, वाइड है, मॉडरेट है, नैरो है, नॉर्मल है, कोई सा भी ये कह सकता है। ठीक है, अभी नैरो का है इसने, तो नैरो पे क्लिक कर दें। ठीक है, नैरो हो गया है मार्जिन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पैराग्राफ में जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं उनको बोल्ड करें। ठीक है, प्रथम पैराग्राफ पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा प्रथम पैराग्राफ। अब ये अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। कुछ वर्ड, कोई वर्ड दे दिया था, उसमें सेलेक्ट करना था और उससे बोल्ड या कुछ कहा था उसने, तो उस तरह करना था। तो हमें भी इस तरह से क्वेश्चन दिया है हमने, तो इसे बोल्ड कर दें। जैसे पहला है ए, इसको बोल्ड कर दें। इसको ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, एक दो ही है। बोल्ड करा है, बोल्ड कर दें। एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, दो है, दोनों को मैनुअली बोल्ड कर दें। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। तीसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर करें। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग का कह रहा है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें सारी चीजें हैं, जैसे बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, स्ट्राइक थ्रू हुआ, ठीक है, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्रूज दिए हुए हैं, इसकी जगह फॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसे करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का ये होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी जितनी फॉर्मेटिंग लगी है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अब हो गई इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज को पोर्ट्रेट करें। ठीक है, पेज को पोर्ट्रेट करा रहा है। ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है, हमें पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, यानी लेआउट में जाना पड़ेगा। ओरिएंटेशन में गए, अभी ये लैंडस्केप है और इसे पोर्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, पोर्ट्रेट ये हो गया। लैंडस्केप का मतलब होता है पेज आड़ा होता है, और पोर्ट्रेट का मतलब पेज सीधा होता है, यानी इस तरह से ये होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, और लैंडस्केप मैं आपको दिखा देता हूँ वापिस एक बार, यानी ये लैंडस्केप है इस तरह से, और ये हमारा पोर्ट्रेट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। पेज में बॉर्डर लगा है येलो कलर में। ठीक है, पेज में बॉर्डर लगाना है, डिजाइन में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यानी ऑल बॉर्डर हो जाता है ये। ठीक है, अब ये कलर कह रहा है येलो कलर में, येलो कलर चूज कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और ओके कर देंगे। अभी हमारा येलो कलर में बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह आज की क्लास में इतना ही था। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।